नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चंस है और 7 क्वेश्चंस में से आपको केवल 5 का आंसर करना था। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न था वो था, व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्यू, क्यू क्या है। इन अ क्यू, किसी क्यू में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियर एंड फ्रंट, किसी क्यू में रियर और फ्रंट का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, किसी लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करने का एल्गोरिदम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट, टपल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम, किसी डेटाबेस सिस्टम में डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के क्या क्या लेवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इन टर्म को डिफाइन करना है। पहला, सर्वर क्या होता है, दूसरा प्रोटोकॉल क्या होता है और तीसरा इंटरनेट क्या होता है। तो ये थे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, ठीक है, ये खुद को अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे, आर द डेटा टाइप्स दैट ऑलरेडी come with programming language completely ready for the programmers use। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आते हैं और कंप्लीटली रेडी होते हैं प्रोग्रामर के यूज के लिए। फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कैर, डबल। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आते हैं और रेडी टू यूज होते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट प्री डिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड नहीं होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। लेकिन ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। समटाइम्स वी डिफाइन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर कंपोज्ड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। कभी कभी हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के सहयोग से बनता है। फॉर एग्जाम्पल एरे स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि इंट क्या है, इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन आप जब एरे बनाते हैं तो आप इन्हीं का सहारा लेते हैं, चाहे तो आप इंटीजर एरे बनाते हैं या तो फ्लोट एरे बनाते हैं या फिर कैरेक्टर एरे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट x20, तो यहाँ पर क्या है, एक्स मेरा क्या है, एरे है, ठीक। और इंट जो है वो डेटा टाइप है, तो इंट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप वेयर एज एक्स इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि एरे को हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। तो एक्स जो है ये मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हुआ है। और ये किसकी मदद से बना है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बना है। तो ये था आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले डिफरेंस नंबर 1, an algorithm to find an element in a list by sequentially checking the element of the list until finding the matching element। इसके एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम लोग किसी एलिमेंट को जो ढूंढना चाहते हैं उसको लिस्ट में, यानी लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उन बहुत सारे एलिमेंट में से जो एलिमेंट हम ढूंढना चाहते हैं उसको बारी बारी से ढूंढते हैं, एक एक करके, ठीक है। जैसे कोई 5 संख्या का समूह है, ठीक है, और उसमें से हमको कोई एक संख्या को ढूंढना है, तो हम जो संख्या ढूंढ रहे हैं उसको पहले देखेंगे कि वो उस लिस्ट का पहला एलिमेंट वही डेटा तो नहीं है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। फिर हम देखें कि नहीं वो नहीं है, तो फिर हम लोग जाते हैं दूसरे संख्या के पास, टोटल 5 संख्या है, हम वहां जाकर के देखते हैं कि जो संख्या हम ढूंढ रहे हैं क्या वो संख्या तो नहीं है। तो इस तरीके से आप सिक्वेंशियली जो एलिमेंट को चेक करते हैं, ये कहलाता है हमारा लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च के बारे में, एन एल्गोरिदम दैट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे होगा,
और उस सॉर्टेड एरे में आप जो है पोजीशन को टारगेट करते हैं, ठीक है, कि जो डाटा ढूंढ रहे हैं वो उस पोजीशन पर है कि नहीं है। इस चीज को बेहतर से समझने के लिए आपको पूरा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा। जब बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम अगर आप लोग पढ़े हुए होंगे तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जो बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। नाउ डिफरेंस नंबर 2, लीनियर सर्च को हम लोग सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, जबकि बाइनरी सर्च को कहा जाता है हाफ इंटरवल सर्च, ठीक है, एंड लॉगरिथमिक सर्च, ये इन नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंस नंबर 3, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ओ एन होता है, जबकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ओ लॉग टू एन होता है। डिफरेंस नंबर 4, बेस्ट केस इज टू फाइंड द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। ये एल्गोरिदम तब उस सिचुएशन के लिए सुटेबल होता है जब आप जो डेटा ढूंढ रहे हैं वो डेटा उस लिस्ट में पहले ही स्थान पर है, तो उस तरह के सिचुएशन वाले है ना, या उस तरह के लिस्ट में डेटा ढूंढने के लिए ये आपका एल्गोरिदम सबसे सुटेबल माना गया है। जबकि बाइनरी सर्च के बारे में क्या कहा गया है कि बेस्ट केस इज टू फाइंड द एलिमेंट इन द मिडिल पोजीशन। ये उस सिनारियो में या उस स्थिति में बेहतर एल्गोरिदम है जब जो हम एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं वो एलिमेंट अगर मिडिल में है तो, यानी जो डेटा हम ढूंढ रहे हैं वो अगर मिडिल में है तो उसको ढूंढने के लिए ये एल्गोरिदम सबसे बेहतर है। डिफरेंस नंबर 5, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द एरे बिफोर सर्चिंग द एलिमेंट। इसमें जिस एरे में से हम डेटा ढूंढेंगे उस एरे को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि बाइनरी सर्च में कहा गया है कि इट इज नेसेसरी टू सॉर्ट द एरे बिफोर सर्चिंग द एलिमेंट। एलिमेंट को ढूंढने से पहले उस एरे को पहले आपको सॉर्ट कर लेना जरूरी है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिफरेंस नंबर 6, ये लेस इफिशियंट है, ये मोर इफिशियंट है। डिफरेंस नंबर 7, कम कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये लेस कॉम्प्लेक्स है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी इसका एल्गोरिदम थोड़ा इजी है और इसका एल्गोरिदम जो है थोड़ा कठिन है। तो ये था डिफरेंस। आप चाहे तो 4 डिफरेंस भी लिखें, यहाँ पर टोटल 7 डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, तो ऊपर के 4 डिफरेंस अगर आप लिख देते हैं तो काफी है आपके आंसर के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्यू, क्यू क्या है। इन अ क्यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियर एंड फ्रंट, किसी क्यू में रियर और फ्रंट का क्या पर्पस होता है। क्यू के बारे में कहा गया है कि क्यू आर द डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, फीफो, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। यानी किसी डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा सबसे पहले ऐड करते हैं, डेटा निकालने की बारी जब आएगी तो वो डेटा सबसे पहले निकलेगा। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका जो है ये आपका एक एलिमेंट है, इसके बाद हम एक एलिमेंट और ऐड कर रहे हैं, इसके बाद एक एलिमेंट हम और ऐड कर रहे हैं, इसके बाद एक एलिमेंट हम और ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इस एलिमेंट को रखा गया था लिस्ट में, ठीक। तो ये जो है ये कहलाएगा कि ये फर्स्ट में ऐड हुआ था, ये एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हुआ था और ये एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ था, ठीक है। जब डेटा निकालने की बारी आएगी तो डेटा सबसे पहले ये निकलेगा, यानी फर्स्ट इन, जो डेटा सबसे पहले इन किया गया था वो डेटा सबसे पहले निकलेगा, इसलिए कहा गया है दिस इज कॉल्ड फीफो स्ट्रक्चर। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे लोग टिकट लेने के लिए लाइन पे खड़े हैं, तो जो व्यक्ति सबसे पहले टिकट की खिड़की पर खड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, है ना, पीछे से लोग खड़े होते चले जा रहे हैं पीछे से, और पीछे के लिए एक वर्ड होता है रियर, ठीक है, और आगे के लिए एक वर्ड क्या होता है, फ्रंट। तो लोग रियर से खड़े होते चले जाते हैं और टिकट लेकर के निकलेगा कहाँ, सबसे पहला वाला आदमी, है ना, ये व्यक्ति यहाँ से निकलेगा, यानी फ्रंट से निकलेगा। तो जो आपका डेटा रिमूव होता है वो फ्रंट से होता है, और जो डेटा ऐड होता है वो किधर से होता है, वो रियर से होता है। इसी चीज को हम रियर और फ्रंट के बारे में भी लिखेंगे, यही बात हम लोग को लिखना भी है। तो और आगे क्या लिखा गया है समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि एलिमेंट आर ऑलवेज एडेड टू द बैक, है ना, एलिमेंट हमेशा जो है बैक यानी पीछे से ऐड होता है, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट, कहाँ से एलिमेंट को निकाला जाएगा, तो फ्रंट से। थिंक ऑफ इट एज अ लाइन, सोचिए एक लाइन है, लाइन ऑफ पीपुल है, लोगों का एक लाइन है, लोगों का एक कतार है। वेटिंग फॉर बस, जो बस का इंतजार कर रहे हैं। द पर्सन हु इज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन,
जो व्यक्ति लाइन के सबसे शुरुआत में खड़ा है इज द फर्स्ट वन टू एंटर द बस, वो बस में सबसे पहले चढ़ेगा। तो ये था आपका क्यू। नाउ रियर और फ्रंट के बारे में कुछ बातें लिखे हम लोग यहाँ पर। ये आपका एक क्यू है। फ्रंट यहाँ पर बताया जा रहा है, फ्रंट में एक एलिमेंट स्टोर हुआ 7, उसके बाद 2 स्टोर किया गया, उसके बाद 6, उसके बाद 9 और उसके बाद 1। ठीक है, ये एक एरे है। ठीक, तो जो सबसे पहला एलिमेंट स्टोर हुआ वो था 7, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट स्टोर हुआ वो हुआ हमारा 1। तो फ्रंट क्या होता है? फ्रंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। फ्रंट जो है बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट है ना, शुरुआत में जो एलिमेंट है उसको जो है पॉइंट करता है हमारा फ्रंट, और रियर जो है पॉइंट टू द एंड ऑफ द क्यू, उस क्यू में, है ना। ऐसे तो जगह यहाँ पर स्टोर होने के लिए 6 जगह है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 जगह है, लेकिन टोटल एलिमेंट इसमें कितने स्टोर है? 5 स्टोर है। तो जो अंतिम एलिमेंट स्टोर है ना उसको पॉइंट करता है कौन? रियर। तो फ्रंट पॉइंट करता है सबसे पहला एलिमेंट को, और रियर पॉइंट करता है सबसे आखिरी एलिमेंट को। नाउ अगला जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। ये जो एल्गोरिदम है लिंक लिस्ट के ऊपर, इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो सॉल्यूशन को समझाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूं समझाते हुए, या फिर आप इसको इस तरीके से ही नोट डाउन करके अपना काम चला लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।